हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज रीतकाल की अगली सीरीज शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो हमने प्लेलिस्ट में लगा दिए, आप लोग वहाँ रिवीजन कर सकते हैं जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। तिलक शीर्षक टीका किसने लिखी? तो हरिचरण दास ने लिखी। राम सनेई पंच के संस्थापक स्वामी रामचरण है। रीतकाल में खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकार। तो इस गद्यकार हैं डोडरमल जैन, दीपचंद जैन, शाहजी महाराज, हरजी दयाल अनेमी, अड्डन शाह, राम प्रसाद, रंजनी, दौलतराम जैन, टेकचंद जैन, मुंशी सदासुख राय निसार और सुरासुर निर्णय। ये निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन है और वार्तिक बाबा दयालदास के ध्रुव पदों का भाष्य। इसके रचयिता हैं मुंशी सदासुख राय। 19वीं सदी के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज में संबंध व्यक्तियों द्वारा खड़ी बोली गद्य ग्रंथ। तो खड़ी बोली गद्य ग्रंथ है। सदर मिश्र लिखते नासकेतोपाख्यान रामचरित, ये आध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। लल्लूला लिखते प्रेम सागर, लालचंद्रिका की टीका, सिंहासन 32, बैताल 25, भाषा कायदा। भक्तिमाल लिखते श्री तारड़ी चरण मिश्र द्वारा हिंदी एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शन में प्रकाशित। पंडित योग ध्यान मिश्र हातिमताई का अनुवाद किया। खड़ी बोली में तुकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी 1805 ईस्वी के लगभग। इसके रचयिता इंशाअल्लाह खां। आनंद रघुनंदन नाटक, स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक नामक खड़ी बोली गद्य रचनाओं के रचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह हैं। और पुरुष परीक्षा संग्रह संस्कृत में अनुदित नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता तारड़ी चरण मिश्र हैं। रीतकाल में दक्षिणी गद्य की रचनाएं। तो रीतकाल में दक्षिणी गद्य की रचनाएं हैं। आबिद शाह अल हसन अल हुसैनी लिखते हैं गुलजारू रुस सालकीन और कुंजुल मोमिनीन। और मीरा याकूब लिखते हैं समाइलुल अतकिया तथा दयालुल अताकिया का अनुवाद। शाह बुरहुद्दीन कादरी रिसाले वजूदिया लिखते हैं। मोहम्मद शरीफ गंज मकफी लिखते हैं। सैयद शाह मोहम्मद कादरी रिसाले वजूदिया लिखते हैं। सैयद शाह मीर असरारुत्तौहीद लिखते हैं। अब्दुल हामिद रिसाले तसव्वुफ लिखते हैं। रीतकाल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा बाला व बोध क्या है? तो ये कथामय व्याख्या ग्रंथ है बाला व बोध। नैसडी ख्याति के रचयिता गूढ़ो नैडसी हैं। रीतकाल में अवध गद्य की रचनाएं जो अवधी भाषा में थी, तो अवध गद्य की रचनाएं हैं भानु मिश्र, रस विनोद, नित्यनाथ उड्डील, रामचरण दास, मानस, गौतम ऋषि, शगुनावली, प्रियादास, व्यवहार पद, महाराज विश्वनाथ सिंह, कबीर, बीजक, टीका तथा परम धर्म निर्णय। रीति आचार्यों द्वारा रीति निरूपण में प्रमुख दोष, तो सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव। हिंदी के रीति आचार्यों का प्रमुख योगदान भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में प्रस्तुत करना, रस को ध्वन के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा करना। वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम किन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया? तो रीत कवियों ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास रीत मुक्त काव्य में। रीत काल के किन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जाति भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया? तो भूषण और लाल ने दिया। तुलसी भूषण नामक रीत ग्रंथ के रचयिता रसरूप हैं। रामचंद्र भूषण और रमाचंद्राभरण नामक रीत ग्रंथ के रचनाकार गोप हैं। रसरंग और रसिकानंद नामक रीत ग्रंथ के रचयिता ग्वाल कवि हैं।
श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हठी जी हैं। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता श्रीधर हैं। हम्बीरहट और विजय विनोद नामक वीर काव्य ग्वाल कवि है। रीतकालीन कवि चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा रचित वीर काव्य हम्बीरहट है। रीतकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप मुक्तक काव्य है। रीतकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद कवित्व और सवैया है। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रीतकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। यदि प्रबंध काव्य एक वन स्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास है। रीति का प्रधान रस श्रृंगार है। रीति काव्य की प्रमुख प्रकृति रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन है। हिंदी का पहला रीति ग्रंथ कृपाराम कृत हितरंगड़ी का समय है 1541 ईस्वी। रीतकाल के संदर्भ में रीत शब्द से अभिप्राय काव्यांग निरूपण है। तो रीतकाल की 3 प्रसिद्ध सतसइयाँ हैं, बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, बिहारी सतसई, मतसई सतसई और ब्रंद सतसई। आगे छंदों का वैविध्य या छंदों की भरमार केशव दास की किस कृत में मिलता है? तो रामचंद्र का मिलता है। रीतकाल का वह कवि कौन सा है जिसने मात्र एक ग्रंथ का रचना किया और हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी सतसई लिखी थी। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह, जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने किसके निर्देश पर किया? तो मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर किया। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। श्रीधर कृत जंगनामा में किसके युद्धों का वर्णन है? तो फर्रुख सियर और जहांदर शाह के युद्धों का वर्णन है। और रीतकाल में काव्य के सर्वांग निरूपण प्रमुख कवि चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि देव, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक विनोद, प्रताप सिंह, अमीरदास और ग्वाल कवि हैं। रीतकाल के सर्व रस निरूपक प्रमुख रीत कवि तोष, रसलीन और पद्माकर हैं। रीतकाल के सर्वरस निरूपक प्रमुख रीत कवि तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण, सुखदेव मिश्र, याकूब खां उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी। श्रृंगार रस निरूपक प्रमुख रीत कवि मतिराम, कृष्ण भट्टदेव, ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपक रीति ग्रंथ तो कालिदास, त्रिवेदी। वर वधु विनोद नामक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ के रचयिता कालिदास, त्रिवेदी हैं। अलंकार निरूपक रीति कवि हैं जसवंत सिंह, मतिराम, भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक, सुमित, रघुनाथ, दूल्हा और रसरूप, सेवादास, गिरधर दास। जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है। छंदो निरूपण रीत कवि हैं मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतिराम, रामसाय, माखन, दशरथ। अलंकार निरूपक कवि और उनके अलंकार हैं। जसवंत सिंह भाषा भूषण लिखते हैं। मतिराम ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, भूषण शिवराज भूषण, पद्माकर पद्माभरण, गोप रामालंकार, रामचंद्र भूषण रामचंद्राभरण, रसिक सुमित अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ बंदीजन रसिक मोहन, दूल्हा कविकुल कंठाभरण और रसरूप तुलसी भूषण, सेवादास रघुनाथ अलंकार, गिरधर दास भारती भूषण। और ये अलंकार ग्रंथ हो गए। अब छंद निरूपक कवि और उनके छंद निरूपक ग्रंथ, ये छंद निरूपक ग्रंथ है। तो मुरलीधर भूषण लिखते छंदो हृदय प्रकाश, सुखदेव मिश्र लिखते व्रत विचार छंदो विचार, मतिराम लिखते व्रत कौमुदी छंदसार संग्रह, रामसाय लिखते व्रत तरंगिणी, माखन लिखते हैं श्रीनाथ पिंगल अथवा छंद विलास और दशरथ लिखते व्रत विचार। काव्य के सर्वांग निरूपक कवि और उनके ग्रंथ जो अब ये सर्वांग निरूपक आ गए। ठीक, तो चिंतामणि लिखते कवकुल कल्पतरु, कुलपति मिश्र रस रहस्य, कुमारमणि रसिक रसाल, देव शब्द रसायन काव्य रसायन, सोमनाथ रसपीयूष निधि, भिखारीदास काव्य निर्णय, प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, अमीरदास सभा मंडन, ग्वाल साहित्यानंद। सर्वरस निरूपक कवि और उनके सर्वरस निरूपक ग्रंथ।
तोष, तोष लिखते सुधानिधि, रसरेन लिखते रस प्रबोध, पद्माकर जगद्विनोद, बेनी प्रवीण रस तरंगड़ी और सुखदेव मिश्र लिखते रसार्णव, रस रत्नाकर, याकूब खां लिखते रसभूषण, उजियारे लिखते जुगल रस प्रकाश, रसचंद्रिका, राम सिंह लिखते रस निवास और चंद्रशेखर वाजपेयी लिखते रसिक विनोद। श्रृंगार रस निरूपक कवि और उनके श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ मतिराम रसराज, कृष्ण भट्टदेव ऋषि लिखते श्रृंगार रस माधुरी। गिरधर कविराय किस छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वह कौन सा रीत आचार्य है जिसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया? तो भिखारी दास ने किया। नीति काव्यकार बैताल ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो छप्पे छंद का प्रयोग किया है बैताल ने। नीति काव्यकार दीनदयाल गिरी ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो इन्होंने कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है। समुझे कवित घन आनंद का ही आंखिन नेह की पीर तकिए घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध रीत आचार्य भिखारी दास को माना जाता है। नंद के कुमार कुरवान तेरी सूरत पे हूँ तो मूंगा लानी हिंदू आनी ही रहूंगी मैं। तो ये है ताज, ये कवि हैं ताज। कोमल शब्द निवंत सुब्रत अलंकार मोहन चित्त काव्य सुपद्धत शोभा गहे इनके बहुपास कवि गहे। ये केशव दास की पंक्तियां रामचंद्र का से हैं। सगुना अलंकारन सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थ ताको कवित बहत विविध सब कोय। तो ये चिंतामण कवि कुल कल्पतरु से है। औरे रस औरे रीत औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन है गहे। ये पद्माकर लिखते हैं। रीत काल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। केशव दास की रचनाओं का कालक्रम तो रसिक प्रिया का समय 1591 ईस्वी 91 ईस्वी और 1591, रामचंद्र का 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607 के लगभग, वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जसचंद्र का 1612। केशव दास की रचनाओं का काल आचार्य शुक्ल के अनुसार। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो रसिक प्रिया का समय सम्मत 1648 ईस्वी मानते हैं। रामचंद्र का समय सम्मत 1658 ईस्वी मानते हैं और कप्रिया का समय सम्मत 1658 ईस्वी मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव दास की ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 7। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव दास के पूर्व रीत निरूपक करने वाले कवि कृपाराम कर्नेश कवि मोहनलाल मिश्र हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित प्रमुख पुस्तकें तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक 1926, सुदामा चरित 1927, छत्रसाल दशक और शिवा बामनी 1929, पद्माकर पंचामृत 1935, भूषण ग्रंथावली 1936 ईस्वी और वीर विरुद्धावली 1941 ईस्वी। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।